हेलो बच्चों, ये एक डायग्राम आप देख रहे हो। बेसिकली ये बैंड फॉर्मेशन का LCAO थ्योरी है जो क्वांटम मैकेनिक्स में है, जिसका मतलब होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये आपका LCAO थ्योरी है, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है, जो अपने तरह से बताता है कि कैसे बैंड फॉर्मेशन होते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कैसे बनते हैं। ये थोड़ा और रिगरस तरीके से, थोड़ा और ऑथेंटिक तरीके से बताता है। LCAO थ्योरी है। इसकी इसकी शुरुआत, इसे डायग्राम आप देख रहे हो राइट साइड में, तो अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डायग्राम में क्या लिखा है, क्या बना हुआ है, लेकिन ज़रा सा हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिलिका की बात करें, सिलिका जो है उसके 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन सब एक ही ऑर्बिट में होते नहीं हैं, तो एक होता है, एक में 2, 8 और 4, इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम इसको और तोड़ें तो आपने पढ़ा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1s2 और फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2 और फिर 3p2, इस तरह से भरे होते हैं, है ना। ये SPDF जो हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये उस तरह का है। एनर्जी की अगर हम स्थिति देखें तो क्या होता है, एनर्जी का कुछ ऐसा होता है कि अगर हम एनर्जी को इस तरह से बढ़ता हुआ माने, यहाँ लो है, ये लो एनर्जी है, ये हाई एनर्जी का स्थिति है। इसको जस्ट मैं यहाँ बता देता हूँ, इस तरह से है, ये लो है, ये हाई एनर्जी का है। तो सबसे लो एनर्जी पे क्या होता है, सबसे लो एनर्जी पे जो ऑर्बिटल होते हैं वो 1s होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में भरे हैं, तो ये 1s है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर हमारे पास उससे थोड़ा हायर एनर्जी का होता है 2s। तो 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है 2p। अब 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह से, तो ये 6 हैं, तो सब भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं। उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर होता है 3s, तो 3s भी भरा हुआ है। उसके बाद फिर क्या होता है 3p। तो 3p में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पे देखो p2 है ना, तो 3p में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका भी नाम होता है, इसका होता है px, ये py, pz। तो px, py, pz इस तरह से होते हैं। तो हायर एनर्जी साइड पे 3s और 3p होते हैं। अब क्या हुआ, ये जो इनर है, ये जो है, ये तो सब भरे हुए हैं, ये इनर ऑर्बिटल्स हैं और ये फील्ड हैं, स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें फिलिंग है। मसला कहाँ पे आता है, मसला आता है इनके साथ में। और ये एक नोबेल अवार्ड विनिंग थ्योरी थी, जिसको कि हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का। तो आई थिंक लुइस पाउलिंग थे, या आई एम नॉट वेरी श्योर, पॉसिबली वो लुइस पाउलिंग थे जिन्होंने कि इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उन्होंने बताया था कि होगा क्या, कि अल्टीमेटली ये जो 3s और 3p हैं, ये एक हाइब्रिड स्टेट बनाएंगे। हाइब्रिड मतलब दोनों मिक्स होकर के एक स्टेट बनाएंगे, जो कुछ इस तरह का बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। और ये वाली जो अगली स्टेट है, दिस इज द हाइब्रिड स्टेट, दिस इज द हाइब्रिड स्टेट। तो इस तरह से फोर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, जो 4 इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिका में आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनते हैं, क्योंकि p में तो 2 ही हैं और s में 2 फील्ड है, बट फिर भी जो s जो फील्ड है वो भी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, एनर्जी इंटरेक्शन के थ्रू इस तरह के स्टेट बना लेता है। तो हमारे पास इस तरह के ऑर्बिट बन जाते हैं। अब ये जो ऑर्बिट बन रहे हैं, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, जो हमारे पास ये ऑर्बिट बन रहे हैं कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो इनका एक डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं। ये जो हाइब्रिड होता है इसको ऐसे ऐसे शो करते हैं, एक ऑर्बिटल के थ्रू हम इसको ऐसे शो करते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो अब आपके पास ये है, कुछ इस तरह का होने वाला है कि आपके पास एक एटम है, एक एटम है जिसका अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक दूसरा एटम है उसका अपना एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये दोनों आपस में कैसे कंबाइन करेंगे,
या तो ये ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, इसकी एक पॉसिबिलिटी ऐसे होती है कि एक ऐसे कंबाइन किया और दूसरा वाला इस तरह से कंबाइन किया, तो जब दोनों हाइब्रिड हुए, दोनों मिले, तो आपस में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया। या एक ऐसा हो सकता है कि इस तरह से एक कंबाइन हुआ, दूसरी तरह से एक कंबाइन हुआ और इनके कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरह का बना, इस तरह का कुछ बना। तो ये जब होता है, जब ये वाला हिसाब होता है, तो इसे कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसे कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इसको हम नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये दो तरह की स्थितियाँ होती हैं, और यही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ही अल्टीमेटली फॉर्म करते हैं। जरा आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास जो पहला डायग्राम है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपके पास जो पहला ऑर्बिटल है ये दिखा रहा है कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि p के 3 ऑर्बिटल और s का एक ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करता है, sp3 ऑर्बिटल है। तो अगर हमने जो ये केस देखा था, यहाँ पे जो मैंने आपको केस दिखाया था एंटी बॉन्डिंग वाला, ये है अगर, और एक बॉन्डिंग वाला केस ये है, वही चीज़ आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई जा रही है। आपके पास ये वाला केस है जहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग है, और ये वाला केस है जहाँ आपके पास बॉन्डिंग है। और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो हायर एनर्जी स्टेट का होता है, और जो बॉन्डिंग होता है वो लोअर एनर्जी स्टेट का होता है। अब इस तरह से ये तो सिर्फ एक दो एटम के साथ ऐसा होगा, दो एटम मिले, उनके ऑर्बिटल इस तरह से, एक एटम में इस तरह का स्थिति थी, दो एटम मिले, तो इस दो तरह की पॉसिबिलिटी हुई। इस तरह अगर n एटम मिल जाएं, तो आपके पास देखते हो एंटी बॉन्डिंग वालों का एक अलग एक लोकेशन है, बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स की एक अलग लोकेशन है। तो जो होमो है ये बॉन्डिंग वाले लोकेशन है, लूमो जो है वो एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स का लोकेशन है। ये एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल जो कि हाई एनर्जी के होते हैं वो क्या बनाते हैं, कंडक्शन बैंड बनाते हैं, और जो ये होमो वाले होते हैं, लो एनर्जी वाले, ये क्या बनाते हैं, वैलेंस बैंड बनाते हैं। तो अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट, जो कि हम लोग बात करेंगे आगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट के साथ अगर एनर्जी का ग्राफ खींचा जाए, तो हमारे पास ये एक कंडक्शन बैंड आ जाएगा। ये हमारे पास एक कंडक्शन बैंड है ये पूरा, और उसी के साथ साथ ये कंडक्शन बैंड है, और उसके साथ साथ नीचे हमारे पास वैलेंस बैंड आ जाएगा। तो इस तरह से, और बीच में बैंड गैप होगा, क्योंकि जब ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते से यहाँ कंबाइंड हुए, तो इनके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस होता है, वो बॉन्डिंग एनर्जी की एनर्जी डिफरेंस से ही रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक बैंड गैप एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास वैरायटी ऑफ वेज हैं जिसके थ्रू हम बैंड फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। ये तो एक तरीका था जिसमें कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके आपके सामने रखा था कि कैसे बैंड फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई भी तरीका, आप अगर कहे हाउ द बैंड आर फॉर्म, तो आप कोई भी तरीका लिख सकते हो। आप ये LCAO थ्योरी को भी लिख सकते हो, विच इज़ वेरी वैलिड, वेरी एडवांस थ्योरी। या हम समान रूप से जो डायग्राम बनाते हैं कि कॉम्बिनेशन हो गया, चाहे अच्छा देखो क्रोनिग पेनी मॉडल से भी हमने बैंड फॉर्मेशन देखा था। तो क्रोनिग पेनी मॉडल जो था ना वो उतना रिच नहीं था क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है, बेस श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू था, लेकिन वो अलग अप्रोच थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक अलग अप्रोच है जो कि हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल थ्योरी एडवांस डिराक थ्योरी के हिसाब से बनाई गई थी। खैर, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर LCAO मेथड और उसके बेसिस पर कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है।